द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। केंद्र की मोदी सरकार पर पद्म पुरस्कारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, आलोचना हो रही है और ये सवाल उन्हीं हस्तियों ने उठाए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार देने के लिए उनके नाम का ऐलान हो चुका था, पर इन हस्तियों ने ऐन मौके पर इनकार कर दिया कि हमें स्वीकार नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्म पुरस्कार मिलने वाली 3 हस्तियों ने ये पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, जिनमें से एक ने तो ये कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उनका अपमान किया है। और इस खबर में दोस्तों इस पूरे मामले से जुड़ी एक एक जानकारी मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, कई हस्तियों को इस साल 73वें गणतंत्र दिवस के साल में दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान हुआ, घोषणा हो चुकी थी। पुरस्कार पाने वालों में हस्तियों की लिस्ट में गुलाम नबी आजाद से लेकर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, साथ ही गायिका संध्या मुखर्जी का नाम भी शामिल है। पर खबर यह है कि संध्या मुखर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है, साफ मना कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पद्म पुरस्कार को स्वीकार न करने वाले मामले दोस्तों बहुत कम आए हैं, अभी तक ऐसे मामले बहुत कम रहे हैं, क्योंकि खबरें कहती हैं कि जिनको ये पुरस्कार मिलता है उन्हें पहले ही ये जानकारी दे दी जाती है, पहले ही बता दिया जाता है। जब वो इसे स्वीकार करने के लिए हामी भर देते हैं, उसके बाद उनके नाम का ऐलान करके बताया जाता है, जग जाहिर किया जाता है कि उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है और उनका नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल है। अब सिंगर संध्या मुखर्जी ने पुरस्कार लेने से इनकार भी कर दिया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनका अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने पद्म पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक संध्या मुखर्जी की बेटी सौमी सेन गुप्ता ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार के अधिकारी ने फोन करके उन्हें सम्मान मिलने की जानकारी दी थी, सूचित किया था, और संध्या मुखर्जी ने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 90 साल की उम्र के बाद उनके जैसी दिग्गज कलाकार को पद्मश्री देना बेहद अपमानजनक बात है। उन्हें पद्मश्री मिलने वाला था। बीबीसी की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोई इस तरीके से पद्मश्री देता है क्या उनको मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है? 90 वर्ष की उम्र में मुझे पद्मश्री लेना होगा। अब कलाकारों की कोई इज्जत नहीं बची है। अब एक तरफ संध्या मुखर्जी ने उनके अपमान के चलते पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पहले कहा कि किसी ने जानकारी उन्हें नहीं दी, सम्मान उनको दिया जाना है, लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं है इस तरीके की। बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी ने फिर कहा कि वो अस्वस्थ चलते हैं इन दिनों, इसलिए जब पुरस्कार देने के लिए उनको फोन किया गया तो उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन केंद्र सरकार ने बिना उनकी सहमति के ही उनके नाम का ऐलान शाम तक कर दिया। वहीं भट्टाचार्य जी ने कहा कि मान लीजिए अगर केंद्र सरकार ने मेरे नाम की घोषणा कर भी दी है, मेरे नाम का ऐलान कर भी दिया है, तो भी मैं इसे अस्वीकार करता हूं, मैं इसे नहीं ले सकता हूं। आपको बता दूं कि संध्या मुखर्जी भी बहुत प्रचलित गायिका है, बहुत सारे गाने गाए हैं उन्होंने, और बुद्धदेव भट्टाचार्य तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भट्टाचार्य जी साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और जादवपुर विधानसभा क्षेत्र से वो 24 साल तक विधायक के तौर पर चुनकर आते रहे हैं दोस्तों। उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, जिसका ऐलान हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पुरस्कार को स्वीकार करने से मना करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया दोस्तों, लेकिन गायिका संध्या मुखर्जी ने जो वजह दी उस पर विचार करने की बेहद जरूरत है। उनकी नाराजगी जायज नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि सरकार को उनके नाम की घोषणा पहले करनी चाहिए थी। अब वो 90 वर्ष से ज्यादा की हो चुके हैं जैसा वो कह रही हैं, और उम्र के इस पड़ाव में अगर उन्हें देश की सरकार सम्मानित करे तो एक तरीके से उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनके काम का क्या सम्मान हुआ। एक तरह से उनके काम का अपमान ही हुआ ना, उनकी कला का अपमान है। इसलिए पद्म भूषण पुरस्कार को लेकर विवाद छिड़ गया, पद्मश्री पुरस्कार को लेकर माफ कीजिएगा, क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार उनको मिलने वाला था। केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है इस वक्त। आपको बता दूं कि न सिर्फ पद्म भूषण पुरस्कार बल्कि
अनिंद्य चटर्जी जो कि विख्यात तबला वादक है, उन्होंने भी पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। संध्या मुखर्जी ने भी और अनिंद्य चटर्जी ने भी। तबला वादक पंडित अनिंद्य चटर्जी ने भी पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। बीबीसी की यह खबर कहती है दोस्तों कि एक स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत हुई अनिंद्य चटर्जी जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इस 67 साल की उम्र में पद्मश्री मिलना कितना ज्यादा अपमानजनक है, ये बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है। मुझे बहुत पहले ही ये पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। अब आप ये समझिए कि सिर्फ पुरस्कार को स्वीकार करने की हस्तियों ने ही सरकार के मुंह पर इनकार करके विरोध नहीं किया है, तमाचा नहीं मारा है, बल्कि 26 जनवरी की झांकियों को लेकर भी काफी बवाल मचा, काफी हंगामा हुआ। जो खबर शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, आपके संज्ञान में नहीं होगी, हम आपको बता देते हैं। इस वक्त आप दैनिक भास्कर की खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस खबर के मुताबिक इस बार 26 जनवरी की झांकियों में सिर्फ 12 राज्यों की झांकी शामिल की गई। जी हाँ, सिर्फ 12 राज्य। हर साल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की झांकियों को भी शामिल किया जाता था, लेकिन इस साल जब आपने देखी होगी झांकियों का पूरा प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें 3 राज्यों की झांकी नहीं दिखी होगी क्योंकि उनको हटा दिया गया। इस बार नाराजगी जताते हुए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तक लिखी। उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये चिट्ठी लिख के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस फैसले की वो निंदा करती हैं, कड़ी निंदा करती है। उनका कहना था कि झांकी को बिना किसी वजह बताए खारिज करने से मैं बेहद आहत हूं। उनके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी राज्य की झांकी नहीं शामिल करने पर नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने भी कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनकी आप लोगों ने झांकी नहीं निकलवाने दी, जो बेहद ज्यादा निराशाजनक है और मैं इस पर बिल्कुल भी आपत्ति जताता हूं। तमिलनाडु की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 से बाहर रखा गया, ये सही नहीं था। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की उन्होंने कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी झांकी में महान दार्शनिक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की तस्वीर शामिल थी, जिन्होंने पिछली शताब्दी में केरल के पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया था, फिर भी आपने नहीं शामिल की। उनके विचारों और कार्यों ने न केवल देश बल्कि दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन बावजूद इसके हमारी झांकी नहीं शामिल की गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भी मोदी जी की काफी आलोचना हुई है। 26 जनवरी की रिहर्सल में मोनिका ओ माय डार्लिंग गाने पर नेवी के जवानों को प्रैक्टिस करवाने का जो वीडियो था वो वायरल होने से लेकर पद्म पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, फिर झांकियों तक सरकार को आईना दिखाया गया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।